आज मम्मा चिड़िया को बघार मिली थी। मम्मा चिड़िया सोचती है, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक ले जाऊंगी। मेरी गुड़िया फ्रॉक देखकर बहुत खुश होगी। मम्मा चिड़िया ये सोचकर जूते बनाने वाली फैक्ट्री से अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, वो व्हाइट वाली फ्रॉक कितने की है? 500 की। वो अच्छी वाली फ्रॉक है, 500 की ही मिलेगी। ठीक है, आप मुझे वही दे दें। मम्मा चिड़िया व्हाइट फ्रॉक अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया को एक दुष्ट कौवा, जिसका नाम कालू कौवा था, वो रोक लेता है। रुक जाओ चिड़िया, और एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगा। कौवे, मुझे जाने दे, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये फ्रॉक तुम मुझे दे दो और जाओ। ना, ये तो मेरी बेटी के लिए है, मैंने बहुत मुश्किल से ली है। कौवा उड़ता है, चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो व्हाइट फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, मुझसे मेरी बेटी की फ्रॉक छीन कर ले गया। वो कौवा बहुत बुरा है। कालू कौवा वो फ्रॉक अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो व्हाइट फ्रॉक है। मैं ये चिड़िया से छीन कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, इसमें तो मेरी टांगे भी नहीं जाएंगी, ये तो बच्चों की है। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी और मैं छीन लाया। हम इसे संभाल कर रख लेते हैं। कालू, अगर हमारे अंडे से बेटी निकली तो वो पहन लेगी। मम्मा, मेरी फ्रॉक कहाँ है? आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आएंगी। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवे ने मुझसे वो फ्रॉक छीन ली। मम्मा, ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, हमेशा हमसे चीजें छीन लेता है। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? बेटी, हर जंगल में कोई ना कोई रानो चिड़िया और कोई ना कोई कालू कौवा रहता है। सब्र करना सीखो मेरी तरह। कैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरा है, मैं जानती हूँ। उसने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे ही सफलता मिलती है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी की माँ का फोन आता है। गोरी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है, वो नए कपड़े मांग रही है। क्या तुम्हारे पास कोई नया जोड़ा पड़ा है? हाँ माँ, मेरे पास एक व्हाइट फ्रॉक पड़ी है। मैं और कालू जी वो व्हाइट फ्रॉक लेकर अभी आपके पास आ जाते हैं। नहीं है ना? हाँ माँ, तो और क्या, मैं अपनी छोटी बहन के लिए पुरानी फ्रॉक लेकर आऊंगी। शाम हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी अब चलें, माँ के पास जाना है, छोटी का जन्मदिन है। मैंने वो व्हाइट फ्रॉक लेकर जाना है छोटी के लिए। जन्मदिन? फिर तो वहाँ से अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे। तो और क्या, माँ ने बताया था कि एक बड़ा सा केक और मीठे चावल भी बनाए हैं माँ ने। गौरी व्हाइट फ्रॉक उठाती है और कालू को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। जब गौरी और कालू पहाड़ों से गुजरते हैं तो माही चील उन्हें देख लेती है। इतनी सुंदर व्हाइट रंग की फ्रॉक, ये फ्रॉक तो मेरी बेटी के पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी। चील उड़ती है और पीछे से जाकर गोरी कौवी को धक्का दे देती है। गोरी कौवी गिर जाती है। तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया है? ये फ्रॉक मुझे पसंद आ गई है, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। कालू जी, मेरे पंख पर चोट आई है। बूढ़ी चील, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवे और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपनी तेज चोंच से कौवे को लहूलुहान कर देती है। गोरी शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, वो चील मेरे पति को मार देगी। शोर सुनकर सारे पक्षी उस तरफ आ जाते हैं। चील पक्षियों को देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति कालू जी को बचा लो। कालू, तुम तो जानते हो कि शाम के वक्त इस तरफ आना खतरे से खाली नहीं है। गोरी, वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को वापस कर दो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गोरी वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को दे देती है। चिड़िया, ये तुम रख लो, इस फ्रॉक की वजह से मेरे पति की जान चली गई। गोरी, जो किसी का बुरा करता है खुद उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया अपनी बेटी की व्हाइट फ्रॉक लेकर घर चली जाती।
सुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। उनकी घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा, खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी ये चिड़िया भी बहुत तेज है, पहले सो में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी मैं बैठ गया, मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो, जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना तुम चिंता ना करो, अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है, ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है, कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गौरी कवि डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गौरी कवि भूखी थी, इसलिए गौरी कवि तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे इतनी देर क्यों लगाती तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है, शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ, अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं